तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा आर्कन को हराने के बाद वापस प्लेनेट अर्थ में अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं और दूसरी तरफ वो साथ ही साथ टाइम चेंबर के अंदर भी काफी वक्त आपस में ट्रेनिंग करके बिताने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं जिनोसामा के पैलेस पे, जहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट और जिनोसामा एक काफी बड़ी बात के बारे में बात कर रहे थे। और जिनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम्हें पता है कि आर्कन की फाइट के दौरान इस कॉस्मोस में कितने ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, हाँ जिनोसामा, मुझे मालूम है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो सकता है कि ये समस्या आगे चलकर और भी बड़ी हो सकती है, तो क्या गोकू और वेजिटा को इस बारे में बता दिया जाए? जिसके ऊपर जिनोसामा भी कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि गोकू और वेजिटा को इस चीज़ के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें जिनोसामा के पैलेस में बुला लेते हैं। और वहां पर हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा फाइनली पहुंच चुके होते हैं। और गोकू कहता है, हे जिनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट, आखिरकार अब आप लोगों ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या हमने कोई और भी गड़बड़ कर दी है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, ये उस बारे में नहीं है। तुमको तो पता ही होगा कि तुम्हारी और आर्कन की फाइट की वजह से इस ब्रह्मांड को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा था। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, हमें मालूम है कि हमारी फाइट की वजह से इस ब्रह्मांड में काफी सारा नुकसान पहुंचा था। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, हाँ वेजिटा, तो इसी वजह से कुछ सील थी जो काफी लंबे टाइम से बंद पड़ी थी, वो सारी की सारी सील और कुछ डायमेंशन ओपन हो चुके हैं। मैंने काफी सारे डायमेंशन और सील्स को बंद तो कर दिया, लेकिन अभी भी एक डायमेंशन ऐसा है जिसको बंद नहीं किया जा रहा। और सभी गॉड्स को जिंदा करने के चक्कर में मैंने सुपर ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल भी करा था, लेकिन अब वो हमारे इस मल्टीवर्स से गायब हो चुकी है। मुझे शक है कि वो सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल जो एक नया डायमेंशन खुला है, कहीं उसके अंदर ना चली गई हो। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर काफी सारी बुरी शक्तियां मौजूद है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो जिनोसामा, आप उसको एक बार में क्यों नहीं खत्म कर सकते? आप चाहे तो उसे खत्म कर सकते हो ना? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, नहीं गोकू, तुम जितना समझ रहे हो ये उतना आसान नहीं है। अगर जिनोसामा ने उसे खत्म कर दिया तो हो सकता है कि सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल भी तबाह हो जाए, और फिर उसके वजह से इस पूरे ब्रह्मांड और कॉस्मोस में एक काफी बड़ा खतरा मंडरा सकता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो आखिर आप क्या चाहते हो ग्रैंड प्रीस्ट जिनोसामा, कि हम अब आगे क्या करें? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, गोकू, वेजिटा, तुम दोनों को वहां पर जाना पड़ेगा और वहां से हो सके तो सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल लेकर वापस इस डायमेंशन में आना होगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या बात है जिनोसामा, बस इतनी छोटी सी बात के लिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया? अगर आप हमें पहले ही बता देते तो अभी तक वो सारे के सारे सुपर ड्रैगन बॉल आपके पास होती। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू, तुम जितना समझ रहे हो ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां से काफी सारी बुरी शक्तियों का एहसास होता है, और हो ना हो वहां पर आर्कन के कुछ लोग भी हो सकते हैं जो कि बहुत समय पहले गायब हो चुके थे। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। और वेजिटा कहता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है ग्रैंड प्रीस्ट, हम वहां पर जाएंगे और सारे के सारे सुपर ड्रैगन बॉल को यहाँ पर लेकर आएंगे, और वहां पर जो कुछ भी होगा वो हम जरूर देख लेंगे, तो आप अब बिल्कुल भी टेंशन मत करो। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, वेजिटा, गोकू, तुम दोनों को वहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उस डायमेंशन के अंदर यहाँ से भी कई गुना ज़्यादा लोग एग्जिस्ट करते होंगे। हमें नहीं पता कि उस डायमेंशन के अंदर कितने ज़्यादा पावरफुल मॉर्टल्स हो सकते हैं। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, कोई बात नहीं जिनोसामा, हम वहां पर जाएंगे और सारी की सारी ड्रैगन बॉल को लेकर जरूर से आएंगे, और वहां पर अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो हम दोनों उसे संभाल लेंगे, क्यों वेजिटा? जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ जिनोसामा, कैकरॉट एकदम सही कह रहा है, तो आप अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो और हमें बताओ कि वो डायमेंशन कहाँ पर है, हम वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो ठीक है वेजिटा, गोकू, मैं तुम दोनों को सीधा उस डायमेंशन के पास भेज रहा हूँ। और उसके बाद हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर की मदद से गोकू और वेजिटा को उस डायमेंशन के पास भेज देते हैं। और हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को। गोकू कहता है, वेजिटा, इस डायमेंशन से सच में काफी बुरी शक्तियों का मुझे एहसास हो रहा है। और हम सभी देखते वेजिटा कहता है, क्या करॉट, हमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, हमें अब यहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि हम पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा उस डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं।
और तभी उस डायमेंशन के अंदर हम सभी को एक शख्स दिखाया जाता है जो कि कहता है, ओह अच्छा, लगता है कि वो दोनों सियंस यहाँ पर आ चुके हैं जिन्होंने आर्कन को हराया था। तो चलो ज़रा मैं भी तो देखूं कि तुम दोनों सियंस के पास आखिर कितनी ज़्यादा शक्ति है। तो तुम तैयार हो तो जाकर उनके ऊपर अटैक करो और मुझे बताओ कि उन सियंस के पास कितनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं। और हम सभी देखते कि वो शख्स एक अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर को गोकू और वेजिटा की तरफ भेज देता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को जो कि इस डायमेंशन को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंके हुए होते हैं। और वेजिटा कहता है, एक कैकरॉट, ऐसी जगह तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी, ये तो बिल्कुल हमारे प्लेनेट अर्थ से मिलती जुलती है। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ के डायमेंशन में कुछ तो अलग बात है जो मुझे महसूस हो रही है। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को एक आवाज आती है, तो तुम दोनों आखिर यहाँ पर आ ही चुके हो और अब हम तुम्हें बताएंगे कि यहाँ पर आने का क्या नतीजा होता है। और हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा जैसे ही पीछे घूमते हैं वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। और वेजिटा कहता है, एक कैकरॉट, आखिर ये कौन है? इसको तो पहले मैंने कभी भी नहीं देखा और ना ही इस जैसे मॉन्स्टर को मैंने कभी पहले देखा है। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, तुम्हें याद है वेजिटा, ग्रैंड प्रीस्ट ने हमसे कहा था कि यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग तरह के हम सभी को चीज़ें देखने को मिलने वाली है, तो ये शायद उन्हीं में से एक है। और हम सभी देखते वेजिटा को जो कि आगे आके कहता है, तो ठीक है कैकरॉट, अब तुम पीछे हट जाओ क्योंकि इसे मैं संभालने वाला हूँ। और तभी हम सभी देखते कि वो मॉन्स्टर अचानक से अटैक करता है गोकू और वेजिटा के ऊपर। और वो अटैक काफ़ी बड़ा होता है जिससे वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और गोकू कहता है, हे वेजिटा जरा संभल कर, मुझे लगता है कि इसके पास सच में काफी ज्यादा शक्तियां हैं। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरॉट, तो तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। और हम सभी देखते कि वेजिटा अपनी पावर अप करके लगातार अटैक करने के लिए जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और हम सभी देखते कि उन दोनों के बीच में काफी बड़ी फाइट चलने लगती है, लेकिन वेजिटा उस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा देता है। और तभी हम सभी देखते कि वेजिटा अपना एक काफी बड़ा अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और हम सभी देखते कि वो मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा, लगता है कि तुम्हारे पास सच में अब पहले से काफी ज्यादा शक्तियां आ चुकी है, तुमने तो उसे चुटकियों में ही हरा दिया। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरॉट, मुझे मालूम है, लेकिन ये वक्त इस बातें करने का नहीं है। वो शख्स आखिर कौन था जिसने हमारे ऊपर अटैक किया? मुझे मालूम है कि इसे किसी न किसी ने तो भेजा ही होगा। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है? जिसके बाद हम सभी को वापस से वही शख्स दिखाया जाता है जो कि कहता है, तो अच्छा, लगता है कि तुम दोनों के पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये डायमेंशन ऐसे ही नहीं खुला। इतने समय बाद मैं आज़ाद हुआ हूँ, तो तुम मेरे साथ थोड़ा और खेलोगे और उसके बाद मैं अपने प्लान को कामयाब करके रहूँगा। सो यार, गोकू और वेजिटा की आप सभी को ये मांगा काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, तो इसीलिए आप सभी के लिए मैं इसका सेकंड चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। सो मेरे को कमेंट बताना कि आप सभी को ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसके आगे आने वाले पार्ट कंटिन्यू करूँ, सो यार वीडियो में भर भर के लाइक कर देना। और हाँ, जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब याद से करते हुए जाना। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से इसी के नेक्स्ट पार्ट में।